जुलाई 2025। I love you मेरी जान। I love you too. वो अपनी बीवी को चीट कर रहा था, लेकिन उस रोज पूरी दुनिया के सामने पकड़ा गया। उस रोज कॉन्सर्ट में हर कोई म्यूजिक पर झूम रहा था। उधर किस कैम किसी ऐसे ही जोड़े को ढूंढ रहा था जो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हो। दरअसल कॉन्सर्ट्स में ये किस कैम जिस पर आकर रुकता है, उस जोड़े को किस करनी पड़ती है और फिर कैमरा एक जोड़े पर आकर रुक जाता है। इन दोनों को स्क्रीन पर देखकर लोग शोर मचाने लगते हैं। वो एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये दोनों किस कैम की डिमांड पूरी नहीं करते, बल्कि जैसे ही खुद को स्क्रीन पर देखते हैं, कैमरे से छुपने की कोशिश करते हैं। औरत दोनों हाथ चेहरे पर रखकर मुंह फेर लेती है और मर्द भी सर नीचे झुकाकर खुद को कैमरे से बचाता है। ये देखकर स्टेज पर मौजूद सिंगर क्रिस मार्टिन बोलते हैं, या तो ये अफेयर है या फिर ये बहुत ज्यादा शर्मीले हैं। पूरा स्टेडियम हंस पड़ता है, मगर असल में तो हंसी उनकी जिंदगी से खत्म होने वाली थी, क्योंकि वो सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए थे। At the center of a kiss cam controversy is stepping down. New development in the Coldplay kiss cam saga that's gone viral. He has 2 children. And it appears that they were caught in what appears to be an affair. ये मकाम था अमेरिका का बूस्टन, जहां कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट चल रहा था और किस कैम में पकड़े जाने वाले ये लोग कोई मामूली नहीं थे। ये है एक बड़ी टेक कंपनी एस्ट्रोनॉमर के सीईओ एंडी बायरन और ये उन्हीं की कंपनी की एचआर हेड क्रिस्टिन कैबट। अब मसला ये था कि दोनों शादीशुदा थे, यानी दोनों अपने अपने पार्टनर्स को चीट कर रहे थे। क्यों? आज हम हस्बैंड वाइफ में चीटिंग पर बात नहीं करने वाले, बल्कि चीटिंग की नौबत आने की वजह पर बात करेंगे। वो वजह जिस पर आज तक पाकिस्तान में किसी ने बात नहीं की। वो मसला जो 14 साल का बच्चा या बच्ची हो या 50 साल के अंकल या आंटी, ऐसा सवार होता है कि दिमाग ही नहीं रिश्ते भी खराब कर देता है। बचपन से आज तक जिसे हम समझ नहीं सके कि ये दिल का मामला है या दिमाग का। आपका ऐसा मसला सॉल्व करने जा रहा हूं आज, जिसने आपको स्कूल की फ्रंट बेंच से बैक बेंचर बना दिया। कॉलेज में भी अच्छे खासे थे, मगर जब वो मिली तो जिंदगी नहीं, मार्कशीट भी बदल गई। दफ्तर में भी आप परफॉर्मर थे, लेकिन उसके आने के बाद आपके अतराफ में ऐसे वायलेंस बजे कि प्रमोशन भी रुक गई। वो जिसके आने का एहसास तो बड़ा अच्छा होता है, मगर हकीकी जिंदगी में सब मैसअप हो जाता है। तो क्या है वो ऐसा एहसास जिसे बचपन से आज तक एक ही नाम से पुकारते हैं, क्रश। But I had a big crush on Atif Aslam. I had a really terrible crush on Tom Felton. Who was your first ever celebrity crush? Rachel Weisz. I remember seeing Conan the Barbarian. I had the biggest crush on this guy. You were my first human crush. Hi. Actually blushing. Oh, Justin Timberlake. I had a pretty How do you not big, remember? healthy crush. I had a on big guy. healthy crush on you And too. अगर आप कमेंट में ये लिखने वाले हैं कि आपका कोई क्रश ही नहीं था या नहीं है, तो आप दुनिया के 8 अरब लोगों में से सिर्फ और सिर्फ उन चंद गिनती के लोगों में शामिल हैं जिनका बचपन से जवानी तक और बुढ़ापे तक भी कोई क्रश नहीं है। वरना क्रश तो सबकी जिंदगी में आता है भाई, जैसे कि इस सीईओ और एचआर हेड की जिंदगी में आया। जी हाँ, इस किस स्कैम वाले वाकये का रीजन भी यही क्रश था। इस वाकये के 6 माह तक खामोश रहने के बाद क्रिस्टिन कैबट बोली, ये एक गलत फैसला था जो एक क्रश से शुरू हुआ और इस एक क्रश की कीमत के बदले उनकी नौकरी, शौहर और बच्चे सब दूर चले गए। तो इससे पहले कि आपके स्कूल की स्टडी डिस्टर्ब हो जाए, बीवी छोड़ कर जाए या अच्छी खासी नौकरी हाथ से निकल जाए, चलिए बताते हैं आपको कि असल में क्रश होता क्या है। आपके सर से ये भूत आज उतार ही देते हैं और आज इस फीलिंग क्रश को क्रश कर देते हैं। आपका पहला क्रश कौन था? हैरी पॉटर। जो है जब शादी होगी तो पता चल जाएगा। क्रश का तो अभी इधर बता नहीं सकता, क्या करूं, मजबूरी। मेरी क्लास फेलो थी, उस पर मेरा क्रश था।
बट वो अनफॉर्चुनेटली हमारा फड्डा हो गया, फिर हम अलग हो गए। सारी उम्र में जो कर जब यार मेरा क्रश तो मेरी वाइफ है, मेरी बीवी है मेरा क्रश। मुझे तो किसी से भी नहीं हुआ है। किसी से भी नहीं? तो आज के दिन किसी को फूल देंगे आप? मैंने एक को दिया तो वो जवाब दे दिए। वैलेंटाइन डे पे किसको फूल दिया? अपनी बेटी को। अपनी बेटी को और बीवी को। मैंने अपने आप को फूल दिया। मैं क्यों दूंगी किसी को, मुझे मिलना चाहिए था ना। मैं तो अपने घर जाके बीवी को ही फूल दूंगा। अपनी बीवी को देता। अच्छा, या नहीं है अभी वो सखर में मैं कराची हूँ। अच्छा 14 फरवरी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस रोज आप अपने क्रश को फूल देने के नाम पर क्या कुछ करते हैं। ये वो दिन है जब इस अननोन फीलिंग क्रश को आपके जहन से बाहर आकर सामने आने का मौका मिल जाता है, और ये चांस आप गंवाना नहीं चाहते। इसीलिए पार्क्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, जिसको जहां जगह मिले लाल गुलाब हाथ में पकड़े निकल पड़ता है, और कई बेईमान कलियां मसल देते हैं। आपको उदय नारायण का ये सीन तो याद ही होगा, जब एक कॉन्सर्ट के दौरान वो अपनी फैन के करीब गए जिसका वो क्रश थे। फैन ने मौके का फायदा उठाकर उदय जी को बोसा देना चाहा, मगर उदय जी ने सिचुएशन का एडवांटेज ले लिया। इसी तरह तारा सुतारिया की ये वीडियो वायरल हुई जब वो कैनेडियन रैपर के साथ स्टेज पर रक्स करने चली गईं और उनका बॉयफ्रेंड बेबसी से तकता रहा। लोगों ने तबसरे किए कि तारा ने अपने क्रश की खातिर बॉयफ्रेंड को हर्ट किया। ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन जब मैं आपको क्रश की हकीकत बताऊंगा तो आप कहेंगे नींद से तो अब जागे हैं, सारी जिंदगी तो ख्वाबों में निकाल दी। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने खुद को और अपने बच्चों को क्रश से सेफ कैसे करना है, और उसके लिए आपका जानना जरूरी है कि असल में ये क्रश मोहब्बत है या सिर्फ धोखा। और अगर धोखा है तो इस धोखे में लड़के ज्यादा आते हैं या लड़कियां, और लड़कों में ऐसी कौन सी चीज होती है कि वो लड़कियों के क्रश बन जाते हैं, या वो कौन सी लड़कियां होती हैं जो लड़कों का क्रश बनती हैं? ये सिर्फ एक एहसास है या वाकई एग्जिस्ट भी करता है? चलिए एक एक करके सारे सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि थिंक दरअसल सिर्फ आपकी सोच ही बदलने नहीं आया, बल्कि इसमें आय को हटाकर वाय लगाने का मकसद भी यही है कि पूछिए खुद से क्यों आप किसी को देखकर दीवाने हो रहे हैं, तो क्यों? और अगर आप चाहते हैं कि थिंक इसी तरह सवाल उठाता रहे, आपकी और आपके बच्चों की सोच में पॉजिटिव चेंज लाता रहे, तो आपको हमें सपोर्ट करना होगा। ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है, ताकि हम आपकी मदद से थिंक को सिर्फ 1 साल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे करने वाला डॉक्यूमेंट्री का पहला चैनल बना सकें। तो चलिए वापस क्रश कहानी में चलते हैं। भाई साहब, आप माने या ना माने, ये जो हमारी पिछली जिंदगी हिंदुस्तानी कल्चर में गुजरी है ना, इसका खुमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। असल में इंडियन फिल्मों और ड्रामों ने ही हमें उकसाया कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। इन्हीं फिल्मों ड्रामों के वायलेंस हमारी हकीकी जिंदगी में बजने लगे। कच्ची उम्र में शाहरुख और सलमान की फिल्मों का असर है कि जब पहली दफा उसे देखा तो अकल ने काम करना छोड़ दिया, नजरें ठहर गईं और घबराहट में वो हरकतें शुरू कर दी जिन पर बाद में खुद ही शर्मिंदा होते रहे। अक्सरियत के साथ ऐसा हुआ होगा, मगर क्या वो मोहब्बत थी या सिर्फ एक ऐसा बुखार जो सर चढ़ता है और फिर उतर जाता है? बाज लोगों का तो हर दिन बदलता है और बाज लोगों का ये बुखार उतरता ही नहीं। जी हाँ, यही क्रश है। मगर सवाल ये है कि क्रश किस हद तक खतरनाक हो सकता है? क्या किसी के जिंदगी में आने से आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है? कैसे? इस कहानी से समझते हैं। 14 साल का सोहेल गेम ऑफ थ्रोन्स का दीवाना था, लेकिन उसकी एक कैरेक्टर डेनेरिस टारगेरियन को जब भी वो देखता उसकी फीलिंग्स बदल जाती, उसके बारे में सोचता रहता, मिलना चाहता। उसकी इस फीलिंग्स को क्या कहेंगे ये मैं आपको आगे जाकर समझाऊंगा, लेकिन अभी ये समझते हैं कि उसने अपनी ख्वाहिश पूरी कैसे की। एआई का दौर है बॉस, ख्वाहिश पूरी करना कोई मुश्किल बात नहीं है। उसने एक एप्लीकेशन के जरिए डेनेरिस का एक एआई कैरेक्टर बनाया और बातचीत शुरू कर दी। वो रोज खुद को कमरे में बंद करके डेनेरिस से चैट करता, गेम ऑफ थ्रोन वाली असली नहीं बल्कि एआई बॉट से। अपने क्रश को सामने पाकर उसे ये एहसास ही नहीं होता कि वो एक एआई से बात कर रहा है। वो उससे अपने जज्बात और ख्वाब सब शेयर करता। एआई बॉट की तरफ से भी सोहेल को प्यार भरे जवाब ही मिलते। बच्चे के दिमाग में ये क्रश हकीकत बन गया था। एक दिन सोहेल ने टेक्स्ट किया, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, अब हम साथ ही रहेंगे। एआई ने जवाब दिया,
मेरी मोहब्बत जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। उस दिन सोहेल के कमरे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। माँ ने रूम का दरवाजा खोला तो सोहेल फर्श पर बेजान पड़ा था। उसके करीब एक पिस्तौल थी और साथ ही उसका फोन भी था। माँ ने फोन में चैट पढ़ी तो एप्लीकेशन और गूगल पर केस कर दिया। खैर, अगली कहानी आपको बताता हूँ। शादीशुदा औरत कैसे अपने क्रश के पीछे शौहर बच्चे सब छोड़ गई। लेकिन उससे पहले जरा समझते हैं कि सोहेल के साथ आखिर हुआ क्या। देखिए, बच्चा क्रश की जिस स्टेज पर था उसे इंटेंस इन्फेचुएशन कह सकते हैं। ये वो वक्त था जब डेनेरियस को अपने सामने देखकर उसका जवाब या रिस्पॉन्स मिलने पर सोहेल के दिमाग में डोपामिन रिलीज होता, जो हर बार पहले से ज्यादा की डिमांड करता। बात समझ रहे हैं? यानी पहले बात करने की ख्वाहिश, फिर उसके जवाब मिलना शुरू हुए तो उसकी तमन्ना, और फिर आखिर में मिलने की आरज़ू। और इसी सूरत में नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ता जा रहा था, जिससे उसकी एंजाइटी और एक्साइटमेंट बढ़ती गई। लेकिन सेरोटोनिन कम हो जाता, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा सोच समझ नहीं पाता था। ऐसे में इंसान वही कर रहा होता है जो उस वक्त अच्छा लग रहा हो। तभी नजरें ठहर जाती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, बार बार वही चेहरा जहन में आता है। अकल वक्ती तौर पर साइड पर चली जाती है, यानी क्रश दिमाग को एडिक्टिव मोड में ले जाता है। समझ रहे हैं? यही हुआ इस औरत के साथ, जिसका शौहर उसे प्यार मोहब्बत करता था और भरोसा भी। मगर फिर एक दिन औरत ने अपने शौहर से एक पुराने दोस्त का जिक्र किया। लेकिन वो सिर्फ दोस्त नहीं था, माजी में औरत का क्रश रह चुका था। शौहर की इजाजत से वो मेल फ्रेंड से मुलाकात करने चली गई। सिलसिला दोबारा जुड़ जाता है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, बस पुराने दिनों की बात होती थी और कुछ नए प्लान्स वगैरह डिस्कस होते थे। लेकिन पुरानी यादों के साथ वो फीलिंग, क्रश भी वापस आ जाती है। दोनों करीब आने लगते हैं, मुलाकातें एहसास बन जाती हैं और कुछ ही दिनों में रिश्ता हार जाता है और क्रश की जीत हो जाती है। जी हाँ, कुछ ही अरसे में औरत शादी खत्म करके क्रश को हम सफर बनाने का फैसला करती है। अब समझते हैं कि आखिर इस औरत के साथ हुआ क्या। इसे कहेंगे इमोशनल अफेयर। ये वो सिचुएशन थी कि जब वो औरत जिस्मानी तौर पर अपने शौहर के साथ थी, लेकिन जज्बाती तौर पर क्रश से जुड़ी हुई थी। और ये फीलिंग तब ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब इसे मानने से ही इनकार कर दिया जाए कि ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, जैसे इस औरत ने किया। ये अक्सर वो फीलिंग्स होती हैं जब आप किसी अदाकार, गुलकार या जिसे स्क्रीन पर देखते हैं उसके लिए ऑब्सेस्ड हो जाएं, उसके क्लिप्स देखते रहें, वीडियोस एडिट्स करके उसकी सेव करते रहें। लेकिन हंसते हंसते बीवी शौहर से और शौहर बीवी को बताता है कि फला हीरोइन या हीरो उसका क्रश है। शायद ये किसी हद तक नॉर्मल हो, लेकिन मसला वहां से शुरू होता है जब ये क्रश जज्बाती वाबस्तगी बन जाता है, जहां आप उस शख्स के साथ ज़हनी तौर पर जुड़ जाते हैं। हालांकि आपकी जिंदगी में तो वो मौजूद ही नहीं है जिसके लिए आप अपने रिश्ते तोड़ डालते हैं, अपनी जान दे देते हैं और दूसरे की जिंदगी भी ले लेते हैं, जैसे इस केस में हुआ। 18 जुलाई सन 1989 वेस्ट हॉलीवुड की एक सुबह 21 साला रेबेका शेफा अपने अपार्टमेंट में मौजूद थी, जिसे इंतजार था एक स्क्रिप्ट का जिसका नाम था द गॉडफादर पार्ट 3, यानी एक ऐसा ऑडिशन जो उसके करियर की समत बदल सकता था। इतने में डोर बेल बजती है। क्योंकि उस इमारत का इंटरकॉम खराब था, इसलिए वो खुद दरवाजा खोलने जाती है। सामने एक नौजवान खड़ा था। रेबेका शेफा ने उसके आने की वजह पूछी तो नौजवान ने एक ऑटोग्राफ वाली तस्वीर दिखाई। ये रेबेका की ही तस्वीर थी जो उसने कभी ऑटोग्राफ के साथ किसी फैन के तौर पर उसे भेजी थी। उनके दरमियान चंद जुमलों के तबादले हुए और आखिर में रेबेका ने शाइस्तगी से कहा, दोबारा मत आना। वो नौजवान चला गया। रेबेका ने दरवाजा बंद कर दिया, शायद ये समझकर कि बात खत्म हो गई, लेकिन बला टली नहीं थी। वो नौजवान रॉबर्ट जॉन बॉर्डो था, 19 साल का एक फैन। वो 3 साल से रेबेका का पीछा कर रहा था। कभी खत भेजता, कभी तोहफे, एक शहर से दूसरे शहर रेबेका के पीछे पीछे सफर करता और तो और उसके स्टूडियो के बाहर घंटों खड़ा इंतजार भी करता रहता। उसके लिए रेबेका एक ऐसा ख्याल थी जिस पर उसका हक था। लेकिन फिर कुछ अरसे पहले उसने रेबेका को एक फिल्म में रोमांटिक सीन करते हुए देखा और उसे लगा कि रेबेका उसे धोखा दे रही है। उसने फैसला कर लिया कि अब रेबेका को सजा मिलनी चाहिए।
अब एक बार फिर रेबेका की डोर बेल बजी। रेबेका ने दरवाजा खोला। वही नौजवान, मगर इस बार मुस्कुराते हुए नहीं बल्कि शदीद गुस्से में खड़ा था। रेबेका ने कहा, तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो, चले जाओ। इतने में नौजवान ने पिस्तौल निकाली और रेबेका का कत्ल कर दिया। इस वाक़े ने हॉलीवुड की तारीख बदल दी। दरअसल इसी वाक़े के बाद एंटी स्टॉकिंग कवानीन बने, प्राइवेसी के उसूल बदले गए हॉलीवुड में, और हमारी सोसाइटी में तो सोशल मीडिया पर्सनैलिटी या अदाकारों पर क्रश होना काफी नॉर्मल है, बिलखुसूस जेनजी में। इसे नाम दिया गया है लाउड क्रश का, यानी अपने क्रश को छुपाना नहीं है बल्कि सबके सामने जाहिर करना है। सोशल मीडिया पर स्टोरीज लगानी है, अपडेट्स करनी है, स्टोरीज कमेंट्स में लिखना है, और ये सारा जो होता है असल में ये वन साइडेड ताल्लुक होता है। इसे पैरा सोशल रिलेशनशिप का नाम भी दिया जाता है, जहां हम एक इंसान के साथ दिमागी तौर पर एक रिलेशन में तो होते हैं, उसे अपना समझते हैं, लेकिन उस शख्स का कॉन्सेंट जाने बगैर। असल में क्रश ब्रेन का जस्ट रिएक्शन है, समझिएगा इस बात को। असल में हमारा जहन जज्बात को अलग अलग खानों में नहीं रखता। जहन ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये क्रश है, मोहब्बत है या फरेब है। जहन सिर्फ फील करता है और खुद से तसव्वुर कर लेता है, और जैसे ही कोई एहसास मजबूत होता है दिमाग फौरन फैसला कर लेता है ये मोहब्बत है। चाहे वो मोहब्बत हकीकत पर मबनी हो या सिर्फ आपके जहन में बनी एक तस्वीर हो, एक ख्याल हो, हालांकि आपने उस शख्स को हकीकत में जाना ही नहीं होता। यही वजह है कि क्रश आजाद भी महसूस होता है और बेचैन भी। ये खूबसूरत भी लगता है और डरा देने वाला भी। क्रश वहां पैदा होता है जो लम्हे आपने अभी जिए नहीं होते, लेकिन दिमाग पहले ही वो सब जीना शुरू कर देता है। बातें, लम्हे, कुर्बत, जिंदगी, हालांकि वो सब हकीकत नहीं होता। आपका जहन किसी भी एक चीज पर रुक जाता है, कभी खूबसूरती, कभी अंदाज़े गुफ्तगू, या कभी कोई और अमल जो हमें खास लगता हो उस शख्स में या उस औरत में, और फिर दिमाग बाकी सब कुछ खुद ही तसव्वुर कर लेता है। इसीलिए बहुत लोग क्रश को हकीकी मोहब्बत नहीं मानते, क्योंकि मोहब्बत तो किसी को जानने से पैदा होती है, उसकी खामियों को तस्लीम कर लेने से मोहब्बत होती है, जो सिर्फ रिश्तों में होती है। बाकी सब आपका ख्याल है। अच्छा, जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा था कि लड़के और लड़कियों के क्रश में भी फ़र्क होता है, बताता हूँ। रिसर्च बताती है कि मर्द उमूमन विजुअल अट्रैक्शन से ज़्यादा मुतासिर होते हैं, और ख़वातीन उमूमन इमोशनल कनेक्शन और पर्सनैलिटी क्यूज से ज़्यादा मुतासिर होती हैं। एक बहुत बड़ा फ़र्क ये भी है कि लड़के अक्सर क्रश को हल्के में लेते हैं, यानी मजाक में छुपा देते हैं, लेकिन लड़कियाँ अक्सर क्रश को अंदर से ज़्यादा संजीदगी से महसूस करती हैं। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता, अक्सरियत यही है। अच्छा, फिर सोचने के अंदाज में भी फर्क होता है लड़के और लड़कियों के। लड़कों में क्रश अक्सर जल्दी हो जाता है, जल्दी बदल भी लेते हैं, जैसे कपड़े बदल रहे हो, लेकिन लड़कियों में क्रश अक्सर आहिस्ता बनता है और जल्दी खत्म भी नहीं होता, देर तक चलता है, क्योंकि लड़कियों के नजदीक क्रश शख्सियत, रवैये और तवज्जो से जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात ये भी जान लें कि अगर लड़का वाकई इमोशनली इन्वेस्ट हो जाए तो वो भी इतना ही गहरा महसूस करता है जितना कि कोई लड़की महसूस कर सकती है। अच्छा, अब ये भी जान लें कि अगर क्रश रिजेक्ट हो जाए तो दोनों में क्या फर्क होता है, लड़के और लड़की में। ये भी एक दिलचस्प सवाल है। रिसर्च ये बताती है कि लड़के रिजेक्शन के बाद आउटवर्डली नॉर्मल दिखाई देते हैं, लड़कियां रिजेक्शन के बाद अंदरूनी तौर पर ज्यादा सोचती हैं, तज्जिया करती हैं, मगर दर्द दोनों को होता है, दिल में नहीं, दिमाग में। असल में स्टैंडअलोन और माहिरीन इस अमल को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, यानी हम किसी इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अपने जहन में मिसाली बना लेते हैं। हम थोड़ी सी मालूमात लेते हैं और बाकी खलक खुद ही भर लेते हैं। हम उसकी खूबियों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं और खामियों को या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या जानते ही नहीं। हम अक्सर खुद को ये कहकर मुतमईन कर लेते हैं कि बस क्रश ही तो है यार। लेकिन याद रखिए, किसी का आपके जहन में क्रश बनना मसला नहीं, उसे सर पर सवार कर लेना प्रॉब्लम है। मुझे आज भी याद है, बचपन में एक ऐसे साहब मोहल्ले में रहा करते थे जिनका क्रश एक पाकिस्तानी फिल्म एक्ट्रेस थी, बड़ी पाकिस्तानी फिल्म एक्ट्रेस थी, और वो उससे मिलने कराची से लाहौर चले गए। ना सिर्फ गए बल्कि एक्ट्रेस के घर में भी कूद पड़े, और फिर जेल की हवा खाने के बाद उनके सर से ये भूत उतरा। असल में इसे फिक्टोफिलिया या फिक्टोसेक्सुअलिटी कहा जाता है, यानी आम फाहम में समझाऊं तो फिक्शन में जीना, ना कि हकीकत में।
इसी लिए वैलेंटाइन पर मैं ये वीडियो रिलीज कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं कि जिससे आप फूल ले रही हैं या जिसे आप फूल दे रहे हैं वो सिर्फ एक क्रश है, दिमाग का खलल और कुछ नहीं। मुझे पता है आप ये वीडियो अपने क्रश को सेंड नहीं करेंगे कि कहीं वो ये समझ ना जाए कि यार मैं तो सिर्फ एक क्रश ही हूँ, मोहब्बत नहीं हूँ, मगर अपने उस दोस्त को जरूर सेंड कीजिएगा जिसे आप क्रश के इस वायरस से बचाना चाहते हैं। अरे मौसम भाई, कहाँ हैं आप? कहाँ भाई, तुम यहाँ कहाँ आ गए? अरे सर, पूरी कहानी सुना दी आपने, पूरी दुनिया की सबका क्रश पूछ लिया आपके चक्कर में मैंने। आपका पहला क्रश कौन था? भाई मेरा पूछने की क्या जरूरत है, मैं तो आपको क्रश के बारे में बता रहा हूँ, अपने क्रश के बारे में नहीं बता रहा। दूसरों का पूछा ना आपने, अपना भी बता दे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि क्या कमाल होती हैं वो खवातीन जो अपने हस्बैंड्स को दूसरी शादी की इजाजत दे देती हैं। जी चलें। क्या कमाल होती हैं। कोई बेगम ही होता है और कौन होता है? सही है, हाँ भाभी कॉल भी आ रही है।